बिहार में जदयू और भाजपा ने सीटों का बंटवारा तय कर लिया है और ये भी तय कर लिया है कि कौन से सीट पर कौन सा प्रत्याशी लड़ेगा, किस पार्टी का प्रत्याशी होगा। और उसके अलावा तय ये भी हो गया है कि जनता दल यूनाइटेड कितनी सीटों पर अपना दावा करेगी और भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर मान गई है। ये सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। बस घोषणा बाकी है तो सिर्फ प्रत्याशियों के नामों की, और हम बताएंगे आपको कि अब जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी में कितने कितने सीटों पर डील हुई है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी में राज्यसभा और विधान परिषद की रिक्त सीटों को लेकर के बंटवारा तय हो गया है और ये तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जनता दल यूनाइटेड जो है किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जब से राज्यसभा और विधान परिषद की कुछ सीटें रिक्त हुई थी तब से इस बात का कयास जोरों पर था कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी में आपस में इस बात पर विवाद हो सकता है कि कौन से पार्टी के हिस्से में कौन सा सीट जाएगा। लेकिन अब सब कुछ तय हो गया है और तय यह हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जो है दो रिक्त राज्यसभा के सीटों पर अपना दांव लगाएगी और विधान परिषद की जो दो रिक्त सीटें थी उस पर जनता दल यूनाइटेड की बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब हम पूरा माजरा बताते हैं आपको। राज्यसभा का 2 सीट खाली हुआ था। एक था विवेक ठाकुर का जो जनता दल यूनाइटेड से के तरफ से राज्यसभा में थे, और दूसरा था मीसा भारती का जो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से राज्यसभा में थी। अब ये दोनों लोकसभा पहुंच चुके हैं और इस कारण से 2 राज्यसभा की सीटें जो है रिक्त हो गई हैं और इस कारण से इन 2 राज्यसभा सीटों का जिम्मा जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिस्से में ले लिया है। मतलब ये कि इन 2 राज्यसभा सीटों पर उम्मीदवारों का चयन और जितने जो भी उम्मीदवार जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से जाएगा। उसके अलावा जनता दल यूनाइटेड जो है इस बात पर राजी हुई है कि विधान परिषद की जो 2 रिक्त सीटें हैं उस पर दावा जनता दल यूनाइटेड करेगी, अर्थात जनता दल यूनाइटेड जो है अपना उम्मीदवार विधान परिषद से चुन करके भेजेगी। अब इसमें भी एक पेच है। पेच ये है कि राज्यसभा का जो 2 सीट है बिहार में उसमें से एक सीट भारतीय जनता पार्टी ने एक राज्यसभा सीट जो है खुद से ही रालोमो के नेता उपेंद्र कुशवाहा को दे दिया है और उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पे अपना नाम का घोषणा भी कर दिया है और इस कारण से अब भारतीय जनता पार्टी के पास बच जाती है एक राज्यसभा सीट। भारतीय जनता पार्टी ने जो उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र में भेजने का फैसला लिया है, राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है, वो अपने कोटे में लिया है और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी के पास अब एक राज्यसभा सीट बच जाती है और इन राज्यसभा सीटों को लेकर के कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम आगे चल रहा है। अब उनमें से कौन दावेदार होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अब हम आते हैं जनता दल यूनाइटेड की विधान परिषद की सीटों पर। विधान परिषद में एक प्रत्याशी जो है जनता दल यूनाइटेड ने ऑलरेडी भेज दिया है जिसका नाम भगवान सिंह कुशवाहा है और दूसरे प्रत्याशी का नाम जो है अभी घोषणा नहीं किया गया है। अब जल्दी ही उपचुनाव का घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड जो है अपना प्रत्याशी तय करेगी। लेकिन इससे पहले ही जनता दल यूनाइटेड के एक प्रवक्ता महोदय ने सोशल मीडिया पर आकर के अपने नाम की घोषणा कर दी है और ये तक कह दिया है कि नीतीश कुमार का हमको आशीर्वाद मिल चुका है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के भी कई नेताओं की नजर जो है इस विधान परिषद सीट पर है और इस कारण से देखना ये दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा के लिए कौन सा नाम तय करती है और जनता दल यूनाइटेड जो है विधान परिषद की सीट के लिए जो तिरहुत का स्नातक क्षेत्र वाला सीट है उसके लिए किस नेता का नाम तय करती है। बाकी फिलहाल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अर्थात एनडीए ने अपने अंदर का जो मेन मुद्दा था वो तय कर लिया है, जो सीटों का बंटवारा था वो तय कर लिया है और भारतीय जनता पार्टी 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसके अलावा जनता दल यूनाइटेड जो है 2 विधान परिषद सीटों पर अपना दावा करेगी। बाकी इस खबर को लेकर के जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।